दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वो कहावत है ना कि खुदा की अदालत में जो फैसला होता है वो बिल्कुल सटीक होता है। हां, देर में जरूर आ सकता है, लेकिन जो फैसला आता है उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। अगर आप किसी के ऊपर बेवजह जुल्म करेंगे, किसी को सताएंगे, किसी को परेशान करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसका बदला आपको उसी तरीके से मिलेगा। और यह सब कुछ अमेरिका के बाद इजराइल के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के अंदर जिस तरीके की अब खबर सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद चौंका देने वाली है। खबर यह है कि अमेरिका की तरह इजराइल के कब्जे वाले यरूशलेम के अंदर आग लग गई है, और इस तरीके से आग लगी है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। धीरे धीरे करके यह आग फैलती जा रही है, और इसकी चपेट में यहूदी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हजारों हजारों लोग आ गए हैं। काफी नुकसान हो गया है। इवन हालात यहां तक बन चुके हैं कि अब इजरायली सेना को जमीन पर उतारा गया है, उनको मौके पर लगाया गया है इस हालात को कंट्रोल करने के लिए। यह अल्लाह का अज़ाब इजराइल के ऊपर नाजिल हो रहा है। आगे से कई वीडियो फुटेज तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर सरफराज नाम के एक व्यक्ति को एक मवाली लफंगे किस्म का लड़का कुल्हाड़ी से किस तरीके से उस पर हमला करता है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। लेकिन अब उस सरफराज को लेकर के एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एक खबर दिखाना चाहता हूं और कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें आप लोग देखिए। ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की नहीं है। ये तस्वीरें इजराइल जिस फलस्तीनी शहर यरूशलेम के ऊपर नाजायज तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है, उस शहर की तस्वीरें हैं। इजराइल में यरूशलेम के बाहरी इलाके में जबरदस्त तरीके से आग लग गई है, और यह आग कैलिफोर्निया के जंगलों की तरह लगी है। लोग सड़कों पर, जो यहूदी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो सड़कों पर अपने वाहन छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। सरकार को अब सेना मौके पर तैनात करनी पड़ी है। कई इलाके खाली करवा लिए गए हैं। हजारों लोग घर से बेघर हो गए। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि खुदा की अदालत में जो फैसला होता है उसमें आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। वो बिल्कुल सटीक होता है। गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर, यमन के अंदर, लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर इजराइल क्या कुछ नहीं कर रहा है। किस तरीके से मजलूमों को परेशान कर रहा है। जो लोग इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके साथ जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मजलूमों को उन लोगों के नाम पर खत्म किया जा रहा है यह गलत है, और इसका जो खामियाजा है वो इजराइल भुगत रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरी खबर बताता हूं, आप तस्वीर देखते रहिए। इजराइल के यरूशलेम शहर के बाहरी इलाकों में बुधवार को आग लग गई है। यह आग एश्ताओल के जंगल में लगी है, जो तेजी से अब फैलती जा रही है, यह बुझ नहीं रही है। इसकी चपेट में कई सड़कें भी आ गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने वाहनों को सड़कों पर छोड़कर भागना पड़ रहा है। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए सेना को तैनात किया है। इसके अलावा कई रिहायशी इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है, उनके घरों से उनको निकाला जा रहा है, एरियाज को खाली करवाया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कम से कम 5 जगहों पर अब तक यह आग फैल चुकी है। धीरे धीरे करके स्प्रेड होती जा रही है। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए सेना को तैनात कर दिया है। इसके अलावा कई रिहायशी इलाकों से लोगों को खाली करा लिया गया है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कम से कम जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 से ज्यादा जगहों पर यह आग फैली है। तेज हवाओं और भीषण गर्मी की वजह से आग पर काबू पाने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और उससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। यरूशलेम से राजधानी तेल अवीव के लिए जाने वाला जो राजमार्ग है वो बंद कर दिया गया है। दोनों शहरों के बीच रेल यातायात भी ठप हो गई है। एश्ताओल के इलाके में एक कमांड सेंटर बनाया गया है। सरकार ने 2 मंत्री भी कमांड सेंटर बताया जा रहा है कि भेजे हैं। आग बुझाने के लिए 63 अग्निशमन दल और 11 विमान लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि यह सब जो हो रहा है ना, इसके पीछे की वजह है गाजा में जिस तरीके से लोगों को, कुछ पत्रकारों को आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे वीडियो जिंदा उनको खाक कर दिया गया।
और उसका खमियाजा तो कहीं ना कहीं से भुगतना पड़ेगा ना आपको, और वही इजराइल भुगत रहा है। इससे पहले अमेरिका में भी यही हुआ था, आप लोगों को पता होगा। कैलिफोर्निया में जो हॉलीवुड सबसे मतलब जो है कॉस्टली एरिया है, पॉश एरिया है, सबसे ज्यादा कीमती इलाका जो था वो खाक हो गया। कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका को हुआ, और उसके बाद अमेरिका के अंदर लगातार हादसे हो रहे हैं, और अब वही शुरुआत इजराइल से भी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी इजराइल की सरकार और सेना मुसीबत में आ गई है। यह गाजा के मजलूमों की बद्दुआ है, उनकी बद्दुआएं लेकर के अब इजराइल को अपने उसके खामियाजे को भुगतना पड़ रहा है। उम्मीद यही है कि जो बेकसूर हों उनके साथ कोई तो कुछ ना हो, लेकिन जो कसूरवार हों उनके साथ कुदरत जरूर बदला लेगी। अब मैं आपको दूसरी खबर की तरफ लेकर चलता हूं, जो कि अपने आप में हमारे देश के सामने आ रही है। कुछ दिन पहले एक तस्वीर, एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर सरफराज नाम के एक व्यक्ति के ऊपर एक सिरफरे इंसान ने हमला कर दिया था कुल्हाड़ी से। सरफराज को काफी चोटें आई थी, ऐसा लग रहा था कि सरफराज नहीं बचेगा। लेकिन आज सरफराज की जो एक तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में खुश कर देने वाली है। मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हालांकि सलमान भाई जो HYC से जुड़े हुए हैं, ये सोशल वर्कर भी हैं, मतलब सोशल वर्क करते हैं ये उनसे मुलाकात इन्होंने की है और इन्होंने ही ये तस्वीर शेयर की है। आप देखिए सलमान किस तरीके से अब फिलहाल स्टेबल नजर आ रहे हैं, और अब वो फिलहाल डेंजर से बाहर है। ये अच्छी तस्वीर जो सामने आई है, और आप सबको पता होगा किस तरीके से कुल्हाड़ी से उनको खत्म करने की कोशिश की गई थी। खैर, ये बहुत ही अच्छी तस्वीर है। अगर ये आपको सही लगे तो प्लीज इसको शेयर आगे जरूर करिए। अब मैं आपको यूपी और दिल्ली की सड़कों का हाल दिखाता हूं। यूपी के अंदर सरफराज वाला कांड हुआ, उसके बावजूद भी सरकारें इससे कोई सबक नहीं ले रही हैं। एक और वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देखिए। दिल्ली की सड़कों पर हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग किस तरीके से अवैध तरीके से हथियार लेकर घूम रहे हैं, ये वीडियो देखिए। ये जो कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है ये व्यक्ति क्या किसी मुस्लिम के साथ कोई अनहोनी करने तो नहीं जा रहा, ये लोगों की तरफ से सवाल किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसका एटीट्यूड नजर आ रहा है वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और ये हमारे देश में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी का नतीजा है कि इनके हौसले बढ़े हुए हैं। इनके ऊपर अगर कार्रवाई हो ना तो इनके हौसले इतने नहीं बढ़ेंगे। और ये सब कुछ ज्यादातर लोगों का आरोप है कि बीजेपी सरकारों में हो रहा है, जैसे कि यूपी में योगी जी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, और पुलिस तो अमित शाह जी के अंडर में बहुत पहले से है, और उनके अंडर में रहते हुए देख सकते हैं आप क्या कुछ हो रहा है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।